तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें, किसान अधिकार दिवस आज कांग्रेस मना रही है और जितने भी मुख्यालय है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, किसानों के समर्थन में कांग्रेस इस वक्त उतरी है और रणनीति को लेकर हरियाणा कांग्रेस की बैठक भी होगी। तो बड़ी अपडेट आज कांग्रेस की तरफ से किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ऐसे में चंडीगढ़ में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रीति, बिल्कुल कांग्रेस ने पूरे देश में जहां पे आज किसान अधिकार दिवस के रूप में मना रही है, वहीं पे अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आज गवर्नर हाउस को घेरा जाएगा और यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंच चुकी है। उनके प्रभारी जो है विवेक बंसल वो भी आ चुके हैं और कांग्रेस के तमाम विधायक धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधायक दल की जो बैठक है वो हो रही है और यहाँ पर कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आए हैं। इस जो दरअसल मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है, उस कृषि बिल के विरोध में कि कृषि बिल को वापस लिया जाए किसी भी कीमत पे, कांग्रेस बिल्कुल किसानों का समर्थन करते नजर आ रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे जो आए हैं तो उनका क्या मकसद है। यहाँ पर हम आज किसान अधिकार दिवस मनाने जा रहे हैं। कुमारी सैलजा जी के नेतृत्व में राजभवन का घेराव किया जाएगा और हमारा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि 3 काले किसान कानून हैं, इनको रद्द किया जाए और जहाँ पर किसान बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं दिल्ली में, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। क्या लगता है आपको कि क्या दिक्कत है? सरकार तो कह रही है कि जो कृषि बिल है इससे किसान की आमदनी दोगुनी होगी। आपको क्या लगता है, एज ए कार्यकर्ता आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, इसमें तो किसान खत्म हो जाएगा और सारा फंडिंग अंबानी और अडानी का हो जाएगा कि ये बड़े बड़े ये फार्म्स जैसे बाहर देशों में है ना, वैसे हो जाएंगे। ये छोटा किसान तो खत्म हो जाएगा इस कानून में। और भी कार्यकर्ता है, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी आप इसको कैसे देखते हैं? आज कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मना रही है। हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी सैलजा जी के नेतृत्व में और विवेक बंसल जी जो हमारे प्रभारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो कांग्रेस की एक ही मांग है शुरू से, इस किसान जो विरोधी बिल है इनको रद्द किया जाए। देखिए दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी हैं। मैडम नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। आज जो यहाँ पे राजभवन का घेराव हो रहा है पूरे देश में, जहाँ कांग्रेस कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, इस कृषि बिल को लेके जो विरोध हो रहा है, क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जब ये लेकर आए कोरोना की आड़ में तभी हमने कहा था कि ये गलत काम हो रहा है। और फिर जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट में इसको कानून बनाने की प्रक्रिया अपनाई और हर लोकतांत्रिक जो हमारा सिस्टम रहा है अब तक, उसको ताक पे रखा गया। कोई बहस नहीं हुई, किसानों से कभी बात नहीं की, ना शुरुआत में की, ना कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। एकदम कानून बनाए धक्का जोर ज़बरदस्ती करके। और अब देश का लाखों करोड़ों किसान इन कानूनों से त्रस्त है और वो सड़क पर है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों की बात को उठाया है। हम ये समझते हैं कि ये कानून किसानों के, मजदूरों के खिलाफ है, कृषि क्षेत्र के खिलाफ है, बल्कि कुछ बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं घराने, उनके हक का ये कानून बनाया गया है। इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, करती रही है और आगे करेगी। और उसी में एक और कड़ी है कि आज हम पूरे देश भर में हर राजभवन का घेराव करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये आज का पूरे देश भर का कार्यक्रम है और हम हरियाणा कांग्रेस की ओर से हरियाणा राजभवन का घेराव करने जाएंगे। मैडम, एक बात कल आपने बताया था कि सरकार जो है वो अल्पमत में है, इसके बारे में क्या? केवल ये मुद्दा है, आज केवल ये मुद्दा है, राजनीतिक बात बाकी और फिर करेंगे। देखिए दरअसल ये हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा थी और इन्होंने कहा कि किसान जो है वो सड़क पे है और किसानों की बात जो है कांग्रेस हर वक्त करते आई है और आज भी कांग्रेस किसानों की बात कर रही है। राजभवन का घेराव किया जाएगा।
राजभवन पे जाया जाएगा। अगर बात अभी भी अगर राजभवन पे जाने के बाद मैडम अगर बात नहीं बन पाती है तो कांग्रेस इस लड़ाई को आगे और कैसे लड़ेगी? राजभवन पे क्या बात बनने वाली है? ये तो हमारा है एक कार्यक्रम कि हम राजभवन का घेराव करेंगे। वैसे अगर देखा जाए लगभग 2 महीना हो गया है किसान वहाँ सड़क क्या पे लगता है आज घेराव करने से क्या ये मान जाएंगे? तो लड़ाई है हमारी। तो क्या लगता है कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस इसके लिए कितना तैयार? जहां तक जाना पड़ेगा कांग्रेस तैयार है उसके लिए। और ये मैं आपको कह सकती हूँ कि हमारी सरकार आएगी, हम इन तीनों कानूनों को निरस्त करेंगे, खत्म करेंगे। बहुत बड़ी बात अभी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो इन तीनों कानून को निरस्त किया जाएगा, तीनों कानून को जो बिल है बिल को वापस किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा। कांग्रेस लगातार कह रही है इस बात को कि हम किसान के साथ हैं, किसान के साथ खड़े हैं। धरना प्रदर्शन जारी है। आज चंडीगढ़ में कांग्रेस के तमाम विधायक, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो हरियाणा के प्रभारी है विवेक बंसल, कुछ देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता है वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे और सभी जाके राजभवन का घेराव करेंगे। आखिरकार इस प्रदर्शन से सरकार का आंखें खोलने का काम करने वाली है कांग्रेस की सरकार, जो लगातार कह रही है कि जो किसान का जो ये बिल है वो किसान के समर्थन में है और किसान का जो आय है वो दुगुनी हो जाएगी। दरअसल किसानों का ये मानना है कि ये इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है। आप खेती करते हैं क्या? हाँ जी। क्या लगता है आपको कि ये जो बिल आया है ये बिल क्या है? क्या इससे आपको क्या नुकसान होने वाला? कल आज सारी नुकसान हमारा तो। सारे नुकसान होगा। हाँ जी। क्या नुकसान होगा? क्या डर क्या है? डर तो यो अभी मर जमीन भी कुछ की वो डर क्या है? डंगर भी कहा 5 ते 6 नहीं रखने तो कहाँ जा जमींदार, क्या करांगे जमींदार? हमारे दूध के किलो भी जब बिके कहा जब ऊपर भी लग रहा है। सरकार, हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो इस बार गेहूं भी एमएसपी पे खरीदी है, जीरी भी एमएसपी पे खरीदी है। जब खरीद बढ़िया हो रही है, सरकार खरीदती आपके उचित दाम पे खरीद रही है, फिर चिंता किस बात की? मैं कहाँ खरीद दिया? यूपी में 800 900 ने भी करी है जो इनकी सरकार में आएगी, हमारे देव का भी की रीति। दरअसल और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। भाई साहब, क्या मानना है कृषि बिल को लेकर? कृषि बिल किसानों के लिए एक धक्का है। हम जिस चीज़ को चाहते नहीं सरकार वो हमें दे रही है। इससे धीरे धीरे क्या होगा, मंडीकरण खत्म कर देगी। और जब गवर्नमेंट के पास प्रॉपर हरियाणा पंजाब में मंडियां हैं तो साथ में प्राइवेट मंडी की क्या जरूरत है? अगर कोई कारपोरेट घराना खरीदना चाहता है एमएसपी को गारंटी कर दे और वो गवर्नमेंट की मंडी में से ही फालतू रेट देकर खरीद सकता है। उसमें सरकार को 2 जगह करने की क्या जरूरत है? ये तो सरकार जो है सत्ता में आई कुछ पूंजीपतियों से, कुछ ज़्यादा कारपोरेट से मदद ले बैठी, अब उनका एहसान उतार रही है वो, और कुछ नहीं। दरअसल और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है? हाँ, ये जो आज जो यहाँ पे घेराव किया जा रहा है, राजभवन का घेराव किया जा रहा है, क्या इससे कृषि बिल सरकार वापस ले सकती? नहीं, ये जिद्दी सरकार है, मानने वाली तो है नहीं। देखो, ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं लगता ये वापस लेंगे। तो इसके लिए कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो किसानों के साथ, अभी आपने सुना कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। क्या लड़ाई कितनी लंबी लग रही है? लंबी चलेगी मेरे ख्याल से तो। ठीक है, ये मानने वाले नहीं है, जिद्दी सरकार है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये वापस लेंगे, लेकिन संघर्ष हमारा चलता रहेगा। हम किसानों के साथ हैं और चलते जब तक ये तीनों कृषि बिल खत्म नहीं होते, हमारा साथ किसानों के साथ रहेगा। तो दरअसल प्रीति, आपने देखा कि यहाँ जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए हैं, कांग्रेस के विधायक भी आए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए हैं, अगर बात करें तो निशाना एक ही है कि कृषि बिल किसी तरह से वापस ली जाए। कांग्रेस पार्टी तमाम नेता यही बात कह रहे हैं कि कृषि बिल जो है, कृषि बिल को वापस लेने का जो ये आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उसी कड़ी में आज यहाँ पे हरियाणा राजभवन का घेराव किया जाएगा। अब देखते हैं कुछ देर बाद जो है ये घेराव की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से कांग्रेस ऑफिस से चल के राजभवन तक खत्म होगी। आगे के लिए आपको इसी तरह हम बताते रहेंगे। बिल्कुल मनीष जी, आप अपडेट हम आपसे आगे लेंगे, नजर बनाए रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। खबर फास्ट पर कुमारी शैलजा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। खबर फास्ट से बातचीत के दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों की बात को हम लगातार आगे रखते रहेंगे और किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ मिलकर हर लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। तो ये तमाम बड़ी बातें खबर फास्ट के साथ बातचीत के दौरान कुमारी शैलजा ने कही कि कानून रद्द नहीं होने तक लगातार हमारा ये संघर्ष किसानों के साथ जारी रहेगा। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आज किसान अधिकार दिवस मनाया जा रहा है और इसके तहत देश भर में जगह जगह पर राजभवन का घेराव किया जाएगा। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर कुमारी शैलजा और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। विधायक दल की बैठक वहां पर चल रही है और अब से थोड़ी देर बाद राजभवन के घेराव के लिए यहां से मार्च भी निकाला जाएगा। इस बीच अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि हरियाणा राजभवन का घेराव करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और आगे भी इसी तरह किसानों की आवाज बनकर उनके साथ हम खड़े रहेंगे। तो आज पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से किसान अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।